दोस्तों एक रेप केस, कोलकाता रेप केस, डॉक्टर मोबिता देवनाथ, जिसने देश को झकझोर के रख दिया और आज भी उसकी खबरें चल रही हैं, आज भी उसके बारे में चर्चा हो रही है और न्याय की कहीं ना कहीं गुहार लगाई जा रही है। लेकिन न्याय कब मिलेगा, शायद इसका आपको और हमको दोनों को नहीं पता है। लेकिन इस घटना के बाद, ये तो लड़की के साथ हुआ, लेकिन आज एक ऐसी घटना है जहां लड़कों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसी घटना आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कहाँ की कहानी है, आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। दोस्तों घटना है नोएडा के थाना क्षेत्र, कसाना थाना क्षेत्र की, जहाँ पे एक युवक है 22-24 साल का और उसका एक दोस्त है जिसका नाम है रोहित वर्मा। 31 अगस्त की ये घटना है, अभी जो बीता है, अभी कुछ दिन पहले। घटना कुछ यूं हुई कि दोनों युवक जो हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है और दोनों एक गैराज पे, नोएडा में जो कसाना थाना क्षेत्र है, वहीं के एक गैराज है, मोटर गैराज, जहां पे दोनों काम स्टार्ट किया था। दोनों ने साथ ही काम करते थे। चूंकि दोनों एक ही जगह से आते थे, मतलब दोनों पड़ोसी थे, तो दोनों का आना जाना एक साथ होता था। दोनों घर से एक साथ आते थे और दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन जो रोहित वर्मा था वो अपने दोस्त को थोड़ा बहुत चाहता था। उसका नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है और शायद गुप्त रखने की बात हुई होगी, तो मैं भी वो नाम नहीं बता रहा हूँ आपको। रोहित वर्मा क्योंकि मुजरिम है तो इसका नाम बताना बहुत जरूरी है। तो दोनों की जो दोस्ती हुई, दोनों का घूमना फिरना साथ होता। भाई सुबह आते, शाम तक गैरेज में काम करते, अपनी कारें सही करते, या जो भी मोटर कार थी उसको बनाते और शाम को साथ चले जाते। लेकिन इस दौरान जो रोहित वर्मा, वो अपने सहकर्मी को छेड़ता रहता था। होता नहीं, लड़कों के चुकोटी काट ली, कभी छेड़ दिया, गाल पे हाथ मार दिया, ऐसी हरकतें वो करता था। लेकिन जो इसका दोस्त था, शायद वो ये बातें समझ नहीं पाया। शायद वो ये नहीं समझ पाया कि रोहित वर्मा उसको किस इंटेंशन से छेड़ता है। क्या ये समलैंगिक है, क्या इसका इंटरेस्ट लड़कों के प्रति है, ये वो बात नहीं जानता था। उसको इसके बारे में जानकारी नहीं। ये दोस्ती का सिलसिला, मोटर गैराज में काम करने का सिलसिला सालों चला। लेकिन अब थोड़े दोनों बड़े हो गए थे और रोहित वर्मा जो है शायद अपने आप को रोक नहीं पाए। उसने जो है अपने सहकर्मी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। 31 अगस्त को शाम का समय था। इसने उसको छूना स्टार्ट किया, कभी उसकी गाल पे चकोटी काटना, इस तरीके की हरकतें इसने शुरू की। इसका विरोध किया उसके सहकर्मी ने। जब विरोध किया तो इसको लगा कि शायद बात नहीं बनेगी। जब विरोध किया तो इनकी हाथापाई हुई। उसी दौरान जो है रोहित वर्मा ने, जो एक कंप्रेशर मशीन होती है हवा भरने के लिए या क्लीनिंग करने के लिए, जब आप देखिए सू से करके गाड़ी पे मार के मिट्टी उड़ा देते हैं, या कहीं पार्ट में पानी है तो उसको क्लीन करते हैं, इसके लिए वो कंप्रेशर मशीन होती है जिसका उपयोग गाड़ियों की सफाई या हवा भरने या कई चीजों में किया जाता है। उससे इन्होंने पकड़ा और उसके गुप्तांग में, यानी कि एनल में, उसके जोरदार प्रेशर से हवा भर दी। हवा भरने के कारण उस जो इसका सहकर्मी था, उसकी आंतें फट गई और उसको आनंद फानंद में अस्पताल भर्ती कराया गया। और इसकी कंप्लेंट जो है इनके भाई ने दर्ज कराई कि रोहित वर्मा और साथ में शायद 2-3 लोग और थे, जिन्होंने मिलकर मेरे भाई के गुप्तांग में प्राइवेट पार्ट में हवा भरी कंप्रेशर से, जिससे उसकी आंतें फट गई और वो अस्पताल में बहुत ही नाजुक हालत में भर्ती है। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और पुलिस ने गिरफ्तार किया इसको, रोहित वर्मा को। आगे की तफ्तीश जारी है और ये घटना जो है नोएडा के कसाना थाना क्षेत्र की है, जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों ये कहानी बड़ी विचित्र है, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। क्योंकि रेप होना, लड़कों के साथ दुष्कर्म करना या जबरदस्ती लड़कों के साथ शारीरिक संबंध, अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाना, ये आम बात है। बहुत बार ऐसी न्यूज आई, बहुत सी कहानियां मैंने आपको ऐसी सुनाई। लेकिन ये अलग कहानी थी कि अगर शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर पाए तो कंप्रेशर से हवा भर दी, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट में, उसकी आंतें फट गई, शायद उसकी जान भी जा सकती है। बहुत मुश्किल है कि उसकी जान बचे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये घटना को रोहित वर्मा ने अंजाम दिया। अब इनको जेल जाना पड़ेगा और सारी चीजें होंगी, क्या क्या धाराएं होंगी उसके, वो तो पुलिस ही डिसाइड करेगी और माननीय कोर्ट जो भी सजा तय करेगी वो इनको मिलेगी। लेकिन कहानी बताने का मकसद कि अगर आपका साथी कोई आपको मतलब मेल साथी है और आपका दोस्त है, कहीं पे आप काम करते हैं, कहीं पे पढ़ते हैं, आपको छू रहा है, आपको गलत गलत जगह टच करता है, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि उसके इरादे आपके प्रति नेक नहीं है। वो शायद आपसे अप्राकृतिक संबंध स्थापित करना चाहता है।
कई बार ऐसा होता है कि दो लोग समलैंगिक होते हैं, तो उनमें तो ये चीजें हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पे एक समलैंगिक नहीं और एक समलैंगिक है, वहां पे इस तरीके की चीजें होना स्वाभाविक होता है। तो आप सतर्क रहें। ऐसी कुछ बातें आपके साथ होती हैं तो अपने घर वालों को बताएं, या फिर उस जो बंदा आपके साथ ऐसा कर रहा है उससे दूरी बना लें, लेकिन बचें अकेले रहने से उसके साथ, ताकि वो आपके साथ जोर जबरदस्ती ना कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है या कोई छेड़ रहा है या प्यार में कोई दिक्कत है या कुछ भी ऐसा है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी डिटेल, नाम पता मैं गुप्त रखते हुए वीडियो के माध्यम से आपको परेशानी से बाहर निकालूं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा छोटा था, लेकिन फिर भी आप लोग के पास ये कहानी लाना मेरा मकसद था। मैंने बताई ये कहानी, आपको अवेयर किया। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है।